हेलो दोस्तों, आप लोग भी थेल्स के बारे में सीखना चाहते हैं। बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं तो मैथ में थेल्स का प्रयोग 100% 2026 में पूछा गया। तो चलिए हम बताते हैं थेल्स का प्रमेय और थेल्स का विलोम कैसे बनाया जाता है। चलिए बताते हैं। 100% इसका प्रमेय कहता है क्या है। थेल्स का प्रमेय यही कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींचा जाए तो अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका चित्र से आपको समझ आ जाएगा। अगर आप लोग एग्जाम में इतना भी लिख देते तो आपको 5 नंबर में से 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए इसका चित्र कैसे बनता है बनाते हैं। कैसे बनता है देख सकते हैं दोस्तों। यानी कि एक त्रिभुज बना लेंगे, फिर एक इधर ले जाएंगे, फिर एक इधर से, फिर बीच में सादा कर लेंगे, फिर एक यहाँ तक ले जाएंगे, फिर एक यहाँ से यहाँ खींच लेंगे। अब इसका बनता कैसे, यानी कि कह क्या रहा है देखिए यहाँ। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींचा जाए तो क्या करें, दो समांतर दो, तो ये हो गया दो। और कहते प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींचा, प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा हमारा ये खींच दिए। और उसका आगे क्या कर रहा है, अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करें। तो अन्य दो भुजा का एक है और एक यह है, तो क्या होगा, दो भुजा हो गया, एक अनुपात विभाजित करते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। पहले इसमें हम मानेंगे, माना कि इसमें हम मानेंगे, इसमें लिखेंगे माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। लेकिन माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, मेरा ए बी सी एक त्रिभुज हो गया। अब यहाँ लिखेंगे ए बी सी एक त्रिभुज जिसमें जिसमें मेरा क्या है, डी ई लंब बी सी है, डी ई लंब बी सी है, दोनों के समांतर है। तो हम मानेंगे, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी सी लंब, बल्कि डी ई लंब क्या है, बी सी है। मेरा डी ई लंब क्या है, बी सी है। मेरा क्या है, ये डी ई लंब क्या है, बी सी हो गया। हम सिद्ध करना क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, जैसे कि ए डी बटा बी डी, यानी कि ए डी बटा बी डी, और इधर इक्वल टू लिख के लिखेंगे ए ई बटा सी ई, सी ई। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमें क्या करना है, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा सी ई। रचना में लिखेंगे डी एन लंब ए सी और ई एम लंब ए बी तथा बी ई और डी ई को मिलाया। जैसे कि देखिए बताते चित्र में क्या लिखा हुआ, डी डी एन, जैसे कि डी एन है, ये मेरा डी एन है। लंब किसका है, ए सी का डी एन लंब है, यानी कि ए सी का डी एन लंब। जैसे कि ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, तो ए सी डी एन ए सी का लंब हो जाएगा। और फिर बोला ई एम, जैसे कि ई और एम, ई एम है तो ई एम किसका लंब हो जाएगा, ए बी का हो जाएगा, यानी कि ई वाला इधर का हो जाएगा और ये वाला उधर का हो जाएगा। डी एन लंब ए सी और ई एम लंब ए बी तथा बी ई और डी ई को मिलाया। तो आप लिखेंगे प्रमाण, प्रमाण में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई में क्या है मेरा, इसका इसका यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 एन एच होता है, 1/2 बी गुने एच। तो यहाँ पर बी मेरा क्या है, चलिए चित्र में दिखाते। मेरा बी है, जैसे कि मेरा क्या है, बी क्या है, ए डी है। ए डी हम लिख सकते हैं पूरा, आधार क्या है, ये भी है, ए डी है। अब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बटा ई एम, ए डी गुने ई एम। फिर यहाँ पर नीचे हम लिख सकते हैं 1/2 गुने बी डी गुने ई एम। ई एम से ई एम कट गया, ए 1/2 से 1/2 काट सकते हैं, ये दोनों कट गया। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे ये दोनों तो मेरा कट गया, बच गया एरिया ऑफ त्रिभुज ए
डी ई, उस पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई में हमें क्या बचा, ए डी बटा क्या बचा, बी डी बचा मेरा, ए डी बचा, ए डी बटा क्या बचा मेरा, बी डी बचा। ये समीकरण हमारा एक हो गया, ये समीकरण मेरा एक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट की ओर, यहाँ से पुनः लिख कर यहाँ से हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई में और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई में, यानी कि मेरा क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज में ए डी ई में, ए डी ई में, यानी कि इस त्रिभुज में अब हम ले रहे हैं। तो एक हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और दूसरा का है सी डी ई। तो हम यहाँ पर सी डी ई इतना में हम ले रहे हैं और ए डी ई यानी कि इतना त्रिभुज में हम ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ए डी ई बटा सी डी ई। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज बटा ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बटा सी डी ई। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुने ए ई गुने डी एन। फिर यहाँ नीचे लिखेंगे 1/2 गुने ई सी गुने डी एन। फिर डी एन से डी एन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो मेरा क्या बचा, ये बचा ए ई बटा ई सी। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 हमारा हो गया। यहाँ लिखेंगे चूंकि डी ई लंब बी सी है, डी ई लंब क्या है हमारा, बी सी है। हमारा क्या है, डी ई लंब क्या है, बी सी है। डी ई लंब क्या है हमारा, बी सी है दोनों। यहाँ लिखेंगे इसलिए एरिया त्रिभुज बी डी ई बराबर त्रिभुज सी डी ई। समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। ये मेरा समीकरण 3 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या होगा मेरा, यही प्रसिद्ध होगा समीकरण 2 और 3 से। यानी क्या होगा, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। ये हमारा क्या होगा, प्रूव होगा, प्रूव्ड। ये आप लोग को समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो चलिए फिर दोबारा समझा देते हैं। तो थेल्स प्रमेय का हमारा कथन कहता है क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के एक समांतर अन्य दो भुजाओं के एक भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अगर आप लोग पूरा नहीं बनेगा आप लोग को एग्जाम में, तो अगर इतना भी लिख दीजिएगा आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो यह हो गया। तो जैसे कि त्रिभुज एक बना लेंगे, फिर यहाँ पे एक 2 भाग में क्या है, 2 भाग में विभाजित करने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर हम 2 भाग में विभाजित कर लेंगे। फिर यहाँ से एक लंब इधर डालेंगे, यहाँ से एक लंब इधर डालेंगे, ये हो गया। फिर करता है अन्य 2 भुजा। तो 2 भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ से एक भुजा हो गया, फिर इधर से एक भुजा हो गया, मेरा 2 भुजा हो गया, यानी कि 2 त्रिभुज हो गया। फिर यहाँ लिखे हम क्या, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, यानी कि ये एक त्रिभुज है, ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। तो हम माने कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई लंब क्या है, बी सी है, डी ई लंब क्या है, बी सी है। और फिर यहाँ पर सिद्ध करना हमारा क्या है, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी सिद्ध करना है। यहाँ पर लिखे रचना में डी एन लंब ए सी और ई एम लंब ए बी तथा बी ई और डी ई को मिलाया। क्या बी ई क्या है, बी ई और लंब क्या है, डी ई को मिलाया। यहाँ से यहाँ फिर से प्रमाण में लिखेंगे हम, प्रमाण में लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर 1/2 गुने ए डी गुने ई एम 1/2 गुने बी डी गुने ई एम। ये दोनों से कट गए थे, ए डी बटा बी डी क्या हो गया, मेरा समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। और यहाँ हम पुनः लिखे हैं, पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बटा सी डी ई बराबर 1/2 गुने ए ई बटा ई सी गुने डी एन बाई डी, यानी कि दोनों को काटे दिए थे क्या, ए बटा ई सी। समीकरण 2 मेरा क्या था, वहाँ पे डी ई लंब बी सी था, जैसे कि हम वहाँ पर ऐसे किए थे त्रिभुज में। और यहाँ पे बी डी ई बराबर सी डी ई हो गया। तो क्या हो गया, यानी कि दोनों से ई दोनों लिख दिए, क्या समीकरण 3 हो गया। समीकरण 2 और 3 से मेरा प्रूफ हो गया ए डी बराबर ए ई बटा ई सी। आप लोग को थेल्स में समझ आ गया होगा। चलिए अब हम थेल्स के विलोम की ओर बढ़ते हैं। तो थेल्स का विलोम क्या कहता है, इसका कथन क्या है, तो चलिए हम थेल्स का विलोम का कथन लिखते हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. कथन क्या कहता है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। तो चलिए इसका चित्र बनाते हैं। पहले इसका चित्र में पहले भाई एक त्रिभुज बना लेंगे हम। एग्जाम में स्केल का प्रयोग करिएगा। इस त्रिभुज को दो भाग में कर लेंगे हम। ऐसे दो भाग में कर लिए, फिर यहाँ से हम साई मिलाएंगे जैसे थेल्स का परिमेय में मिलाए थे। दोनों का चित्र सेम रहता है लेकिन प्रूफ अलग अलग तरीके से करना है। तो ये दोनों क्या था, मेरा 90 डिग्री का था। यहाँ पे लिखे एम एन, यहाँ पे लिखे ए बी सी डी ई, ये मेरा हो गया। यहाँ पे लिखेंगे माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें हम इसमें क्या लिखेंगे, जिसमें जैसे कि वहाँ उसमें लिखे थे, यानी कि बी सी लंब है। इसमें क्या होगा, ये जो त्रिभुज वहाँ पर सिद्ध करना तो वही यहाँ पर, क्योंकि ये विलोम है। तो यहाँ पर लिखे जिसमें ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी है। ई सी है क्योंकि ये विलोम में जो पैसा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, डी ई लंब बी सी, डी ई लंब बी सी। जैसे कि ये है ना मेरा डी ई लंब क्या है, बी सी है, तो इसी दोनों को हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। अब यहाँ लिखेंगे रचना में लिखेंगे डी एन लंब ए सी तथा ई एम लंब ए बी और बी ई तथा डी सी को मिलाया। बी ई तथा डी सी को मिलाया। जैसे कि दोस्तों डी एन लंब ए सी, जैसे कि डी एन लंब ए सी का, ये ए सी का लंब हो गया। फिर कहते हैं ई एम लंब ए बी, जैसे कि ई एम लंब ए बी, ये ए बी। फिर कहते हैं बी ई तथा डी सी को मिलाया, यानी कि बी ई तथा बी ये वाला जा रहा है, डी सी ये वाला आ रहा है, यही को मिलाया। यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण लिख दिए। प्रमाण में क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई में। तो यहाँ क्या होगा, 1/2 ऐसा आएगा, 1/2 ए डी गुने ई एम बटा 1/2 गुने बी डी गुने क्या होगा, ई एम होगा। ये दोनों कट जाएगा तो ए डी बटा बी डी हमारा क्या होगा, समीकरण 1 हो गया। वैसा ही बनेगा जैसे थेल्स के प्रमेय में बनाए थे। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई में क्या होगा, वैसा 1/2 गुने ए ई गुने डी एन। फिर यहाँ लिखेंगे 1/2 ई सी गुने क्या होगा, डी एन। आप लोग अगर थेल्स का परिमेय अच्छे से समझेंगे तो ये भी समझ आएगा। वो ए से कट गया, ये से ये कट गया, तो हमारा बचा क्या, ए ई बटा क्या बचा है, ई सी बचा। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। ये कहाँ से हुआ, प्रश्न से। ये समीकरण 2 ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से हम आओगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है मेरा, क्या था मेरा एरिया। अब हमें समीकरण 1 क्या है, ये है समीकरण 1। हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा मेरा, ए डी हो गया। तो यहाँ क्या होगा, सी ये वाला होगा, सी डी ई। तो हमारा ये दोनों सी दोनों कट गए। हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी ई और एरिया बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। तो यहाँ पे चलिए यहाँ तक हो गया। अभी इसके आगे सिर्फ लिखना रहता है। क्या लिखना रहता है, चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि आधार तथा दो भुजाओं को
दो भुजाओं के मध्य बने, क्या दो, जैसे कि दो त्रिभुज होते हैं, क्या लिखा है, मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो, यानी कि बराबर हो तो वह दो भुजाएं क्या होगा, दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए, अब मेरा सिद्ध हो गया, इसलिए डी ई लंब क्या है, बी से सिद्ध करना चाहिए, मेरा प्रूव हो गया। अगर आप लोग नहीं समझ रहे फिर से दोबारा वीडियो देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं आप, इसका पीडीएफ भी मिल सकता है आपको। ठीक है, तो आपको मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और 10th का VVI 5 नंबर वाला क्वेश्चन और 2 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में मैथ का सिर्फ मिलेगा, और ऑल सब्जेक्ट का भी मिलेगा। ठीक है, तो धन्यवाद।